एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं प्रतिभा खोज मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका फरवरी 2024 में हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें हमने 2 पार्ट में 1 से लेकर 20 तक जो है सम कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में 21 नंबर सम से शुरू करेंगे और 50 नंबर सम तक इसको आज पूरा करेंगे तीसरे पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं 21 नंबर सम। एक और विशेष बात बता दें आपको, ये जो कोड ए है इसका मैंने सोल्यूशन किया है। कोड बी, सी व डी भी सेम, मतलब तीनों चारों कोड सेम हैं, उनमें सिर्फ क्वेश्चन के सीरीज़ का अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पार्ट 1 है और 2 वह भी देखना ना भूलें। 21 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, अमन 12% की दर से साधारण ब्याज पर ₹8,000 उधार लेता है। विपन 10% वार्षिक वर्ष साधारण ब्याज पर ₹9,100 उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी धनराशियाँ बराबर हो जाएंगी? तो सबसे पहले हम जो है साधारण ब्याज निकालेंगे। अमन का मूलधन और हमें जो दर है 12% और मूलधन 8,000 दिया है। समय को हम टी मान लेंगे। इसी तरह विपणन का निकालेंगे 10% दर से 9100 यानी 9,100 पर जो मूलधन है इस पर ब्याज निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले मैंने यहाँ पर अमन का साधारण ब्याज निकाला, मूलधन गुना दर गुना समय। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। तो मूलधन 8,000 लगाया, दर 12% और समय टी और नीचे 100 लगाया। तो 100 की 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट दी और 80 की 12 के साथ गुना की तो 12 8 96 960 टी आ गया। इसका जो मिश्रधन है वो हमारे पास 8,000 प्लस 960 टी आ जाएगा, यानी कुल राशि आ जाएगी। इसके बाद जो विपणन का साधारण ब्याज है वो हमारे पास इसी तरह मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 यानी 9,100 गुना 10 गुना टी बटा 100। 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट दी, 91 को 10 के साथ गुना किया तो 910 टी आ गया। इस तरह इसका विपणन का मिश्रधन 9,100 प्लस 910 टी लगाना रह गया यहाँ पर। तो अब हम दोनों का जो मिश्रधन है उसको बराबर कर लेंगे। तो बराबर करके हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। 960 में से 910 टी है जो इधर आके माइनस हो जाएगा। इस तरफ 9100 में से जो 8,000 है दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा 9,100 में से। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये 50 टी बराबर में 1,100 आ जाएगा। अब हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। 1,100 के साथ 50 को डिवाइड करके जीरो के साथ जीरो काट दी और 5 को 110 पर काटेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी टी की वैल्यू 22 आ जाएगी। यानी समय जो हमारे पास है वो जो 22 वर्ष आ जाएगा। तो आपने सी ऑप्शन पर टिक लगाना है। इसके बाद दूसरा सम है आगे 22 नंबर। इसमें लिखा है किस राशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज ₹210 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें अगर देखें तो समय और दर दी हुई है। समय हमें जो दर है पहले 3 सही 3/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 3 15/4% दिया और समय 2 सही 1/3 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष दिया है और साधारण ब्याज ₹210 दिया हुआ है। तो हम मूलधन निकाल लेंगे। फार्मूला वही साधारण ब्याज का लगाकर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन निकाल लेंगे। दर हमें 15/4% दी है और समय 7/3 और नीचे हम 100 लगाएंगे, ये फार्मूले वाला। तो अब इनको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये जो 100 4 और 3 नीचे है ये ऊपर आ जाएगा और 7 और 15 नीचे आ जाएगा। अब इनको काट देंगे तो हमारे पास जो मूलधन है वो ₹2,400 आ जाएगा। तो इस तरह आपने मूलधन जो है, जो बी ऑप्शन है हमारा, इस पर टिक लगा देना है, ये सही उत्तर है। इसके बाद आइए अब आगे चलते हैं। 23 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। यानी अगर हम देखें तो पहले ये पूर्व दिशा है, इस तरफ गया 24 मीटर, फिर उत्तर की ओर यानी इस तरफ गया 10 मीटर। तो अब हमने यहाँ से जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो इसको मैंने यहाँ पर किया है आपके लिए। तो ये देखिए ये दिशाएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर पहले यहाँ से वो 24 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर गया। तो अब हमें x की वैल्यू यानी ये वाली दूरी स्टार्टिंग बिंदु O से OB निकालनी है। तो ये 90 का कोण है। तो यानी हमने ये विकर्ण x
निकालना है। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार अब 24 से ले लिया हमने और लंब 10 ले लिया, तो 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, इनका वर्ग किया तो 576 प्लस 100 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास 676 आ गया। एक्स स्क्वायर 676 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 26 आता है, यानी 26 का वर्ग लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू 26 आ गई। यानी जो प्रारंभिक बिंदु से दूरी है OB जो है हमारे पास 26 मीटर आ गई। तो आपने ऑप्शन जो इसका है 26 मीटर वाला, तो आपने जो है C ऑप्शन पर टिक लगा देना है 26 मीटर। अगला सम है 24 नंबर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर ABC, ABO, AB ब्लड रक्त समूह दिए हैं, ब्लड ग्रुप। इधर विद्यार्थियों की संख्या दी है, A वाले 9 हैं, B वाले 6 हैं, O वाले 12 और AB वाले 3। तो सबसे ज़्यादा 12 हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में भी यही पूछा गया है अधिकतम आवर्ती क्या है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सा ग्रुप है, कितनी है अधिकतम आवर्ती 12 है। तो आपने 12 पर टिक लगा देना है। इसके बाद अगला सम है 25 नंबर सम में दिया है हमें एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया है कि सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर दूर है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंची है। तो यानी एक सीढ़ी है, ये मान लीजिए दीवार है, ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी 15 मीटर है और ये दीवार से 9 मीटर की दूरी पर धरती पर लगी है। हमने ये दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए मैंने सीढ़ी का डायग्राम बनाया। तो ये सीढ़ी है 15 मीटर, ये दीवार है और ये सीढ़ी का जो पैर है इसकी दीवार से ये दूरी 9 मीटर है। तो अब हमने यहाँ पर अगर देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंब है और ये कर्ण है सामने वाली भुजा। तो कर्ण का वर्ग वही आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी 15 का वर्ग, कर्ण 15 है, आधार 9 है, 9 का वर्ग प्लस x, यानी दीवार की जो लंबाई है x का वर्ग। तो 15 का वर्ग 225, 9 का 81, 81 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो माइनस करके घटा के x की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 आ जाएगी। 144 अगर करें तो हम 12 का वर्ग है तो 12 की 2 आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दे तो x की वैल्यू 12 आ गई। यानी दीवार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास 12 मीटर आ गई। C ऑप्शन आपने टिक लगा देना है 25 नंबर का। अब 26 नंबर में हमें दिया हुआ है चित्र। दिए गए चित्र में ये जो चित्र दिया गया है में किरण OA, OB, OC, OD इस प्रकार हैं कि कोण AOB, यानी कोण AOB का मतलब ये वाला कोण 50 डिग्री है। BOC यानी ये वाला 90 डिग्री का है। फिर है COD यानी COD, ये वाला COD ये 70 का है। AOD यानी हमने ये नीचे वाला कोण निकालना है। तो अगर हम देखें ये प्यार पूरे एक सर्कल पूरा हो रहा है तो इसका जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले इनको तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, 70, 90 और 50 को तो जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। इसको 360 में से माइनस कर देंगे 210 को, तो हमारे पास 150 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। यानी ये वाला कोण 150 का आएगा। C ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद आइए अब आगे देखते हैं। 27 नंबर सम में हमें दिया हुआ है 20 पुरुषों की एक चौकी के पास 30 दिनों के लिए खाना का प्रबंध है। 5 दिनों के अंत में 5 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ गए, शेष प्रबंध पर कितने दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। यानी 120 पुरुष 30 दिनों तक उनके लिए पर्याप्त है खाना। 5 दिन बाद उनके पास 5 व्यक्ति और आ गए। तो हमसे पूछा है अब कितने दिन भोजन जो खाना है चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 120 पुरुष जो हैं वो 30 दिन तक गुजारा कर सकते हैं। एक अगर अकेला पुरुष हो तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे, 30 गुना 120 कर देंगे। अब हमारे पास 5 दिन तक तो 120 ने खाना खाया और उसके बाद 5 बंदे और आ गए, तो 120 की जगह 125 दिन बंदे हो गए। अब हमें नहीं पता वो कितने दिन खाना चलेगा, तो हमने उसको x मान लिया। 120 प्लस गुना 5 प्लस 125 गुना x। तो अब ये हमारे पास जो है 30 गुना 120 है, इसके बराबर आ जाएगा। यानी अगर हम एक आदमी का निकालें तो इतने दिन चलता है। तो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर लिख देना है। तो अब इनकी गुना करी तो ये 3600 आ गया।
इनको गुना कराएंगे तो 12 5 60, ये भी 600 आ जाएगा और 125x। अब 600 दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 3000 आ जाएगा। 125 नीचे इसके ले जाकर हम डिवाइड कर देंगे। तो अब 125 और 3000 को काटेंगे हम 5 पर, 6 5 30 और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पर काटेंगे, 5 5 25, 1 5 5, 2 5 10 और 0 आ जाएगी। फिर 5 पर काटेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा, यानी 24 दिन उत्तर आ जाएगा इसका। तो आपने जो है इसके ए ऑप्शन पर टिक लगा देना है 27 नंबर के। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो आइए अब 28 नंबर सम करते हैं। 28 नंबर में हमें दिया हुआ है यहाँ पर सीता 100 पेज का दस्तावेज 9 घंटे में, मीता 6 घंटे में और रीता 12 घंटे में टाइप कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 100 पेज का दस्तावेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। यानी कार्य 100 पेज का है, वो अलग अलग 9 घंटे, मीता 6 घंटे और रीता 12 घंटे लेती हैं। तो आइए अब 1 घंटे का कार्य निकाल लेते हैं पहला तीनों का। तो तीनों का जो पहले 1 घंटे का कार्य है सीता का, जो हमारे पास है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सीता का 1 घंटे का कार्य 1/9, मीता का 1/6 हो जाएगा, रीता का 1/12। तो तीनों का 1 घंटे का कुल जो काम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ कुल लिखना है। तीनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे, 36 आ जाएगा। तो ये जोड़कर 13/36 आ जाएगा। यानी काम पूरा होगा जितना ये हमारे पास आया इसका उल्टा कर देंगे, 36/13। तो हमारा काम जो है 36/13 घंटे में पूरा होगा। बी ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है 28 का। अब 29 नंबर सम है, इसमें -1 की पावर 20 है। तो अगर हम देखें किसी भी संख्या की पावर अगर सम हो तो वो जो माइनस होता है वो अपने आप प्लस हो जाता है। अब 1 को हमने 20 बार गुना करना है तो 1 को अब जितने बार भी गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो यानी प्लस का 1 आएगा। बी ऑप्शन उत्तर है। इसके बाद अगला है जो 30 नंबर सम, इसमें हमें लिखा है दिए गए चित्र में AB पैरेलल समांतर है CD कोण AOB, यानी AOB जो है यहाँ से O से शुरू करना है, OAB 150 का है। फिर OCD ये भी 120 का है। हमने ये वाला कोण निकालना है, ये AOC है। दिए गए चित्र में AB समांतर CD कोण OAB 150 और OCD 120, AOC ज्ञात कीजिए। तो AOC यानी ये कोण हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समांतर लाइन लगाएंगे AB और CD के। तो अब ये जो समांतर लाइन है इसके अंदर जो दो कोण बनते हैं समांतर रेखा के, ये और ये, इनका योग 180 होता है। ये 150 दिया है तो 150 को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये जो दूसरा कोण है यहाँ पर ये वाला 30 का आ जाएगा। इसी तरह नीचे देखें ये और ये लाइन समांतर है तो ये लाइन जो है तिरछेदी रेखा इनको काट रही है। तो ये 120 का है तो ये हमारे पास 180 में से माइनस करेंगे तो 60 का रह जाएगा। यानी इस पूरे कोण को देखें तो 60 और 30, ये जो पूरा कोण है 90 डिग्री का आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो उत्तर है। 90 डिग्री लिख देना है आपने। इसके बाद आइए अब आगे करते हैं। आइए अब 31 नंबर सम करते हैं। 6 पंप एक साथ काम करते हुए एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर देते हैं। यदि ऐसे 4 पंप एक साथ काम करें तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी 6 पंप एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो अब हम यदि ऐसे 4 पंप, यानी अब एक पंप अगर कार्य करेगा तो ये ज़्यादा समय लेगा तो 28 गुना हम 6 कर देंगे। अब 4 पंप के लिए निकालना है तो 4 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। 4 एकम 4, 7 चौका 28। अब 7 की 6 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 और 7 42 मिनट आ जाएगा। तो 42 यानी सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद आगे 33, ये मैंने 31 नंबर सम यहाँ पर किया हुआ है, आपने देख लेना है। इसके बाद आगे है 32 नंबर सम। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री और AC 5 सेंटीमीटर है। फिर AB क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कोण ABC में C कोण 90 का है तो आपने C कोण जैसे यहाँ पर मैंने बनाया ये 90 का बना दिया है।
इसके बाद ये वाली जो दो भुजाएं हैं समद्विबाहु है, बराबर ले ली हैं, दोनों 5-5 दी हैं। तो अब ये 90 का है, तो हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर है, यानी 5 का वर्ग 25 आएगा, इस 5 का वर्ग भी 25 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 50, तो एक्स स्क्वायर जो 50 का एलसीएम लेकर लिखेंगे हम 2 गुना 5 गुना 5, तो 2 गुना 5 की पावर 2 हो जाएगा ये। तो अब हम इसको जो है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के जो रूट लिखेंगे, अगर वर्गमूल निकाल के लिखेंगे तो 2 गुना 5 की 2, 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 अंडर रूट 2 रह जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास जो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो यानी जो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन है, इस पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद आइए अब आगे देखते हैं। 34 नंबर सम है, इसमें हमें दिया है यहाँ पर एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसके विपरीत शीर्ष से डाले गए लंबवत की लंबाई 6.8 सेंटीमीटर 9.6 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमें चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है और 2 शीर्ष लंब दिए हैं दोनों साइड से। तो यानी इस तरह डायग्राम बनेगा आपका। ये एक चतुर्भुज है ABCD और इसमें जो ये शीर्ष AC विकर्ण है, D से यहाँ पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है DL और B से ये BM शीर्ष लंब खींचा गया है 9.6 और ये DL 6.8। तो अब जो हमारे पास चतुर्भुज का जो समांतर चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ऊपर दोनों, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस गुना h। तो अब हम पहले जो है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है जो नीचे वाले का नाम है ABC लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ऊपर वाले का ADC का क्षेत्रफल। अब दोनों में फार्मूला हमने वही लगाना है सेम, 1/2 गुना आधार जो है नीचे वाले में 30 है और शीर्ष ऊंचाई 9.6 है, दूसरे में 1/2 गुना 30 गुना 6.8। तो अब इनको हम काटेंगे और काट कर ये 2 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 की 9.6 के साथ गुना करेंगे तो 144 आएगा, यहाँ भी 2 एकम 2 15 आ जाएगा, 15 की 6.8 के साथ गुना करेंगे तो 102 आएगा। अब दोनों को 144 और 102 को जोड़ेंगे तो 246 वर्ग मीटर जो है हमारा 33 नंबर का आंसर आ जाएगा, यानी C ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। अब 34 नंबर सम है जो, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके विकर्ण की लंबाई निकालो। तो पहले हम यहाँ पर देखिए मीटर में दिया हुआ है चारों ऑप्शन, तो हम लंबाई मीटर में निकाल लेंगे। पहले हम लिखेंगे वर्ग का जो हमारे पास क्षेत्रफल है उसको लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल A, यानी एक्स स्क्वायर लिया है मैंने बराबर 0.5, क्योंकि ये भुजा गुना भुजा होता है, नीचे इसकी भुजाएं हमने x मान ली है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुना x, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 0.5। अब एक जो हेक्टेयर होता है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो हमने 10,000 के साथ इसको गुना कर दिया ताकि ये मीटर बन जाए। अब गुना करने पर एक ये जो है 5,000 आ जाएगा, 0.0 आएगा तो 0 को हमने छोड़ दिया है दशमलव के बाद। अब 5,000 एक्स स्क्वायर बराबर 5,000 आना था, तो एक्स स्क्वायर को हमने वर्गमूल में बदल दिया है 5,000 का वर्गमूल। 5,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो लघुत्तम लिया 2 गुना 25 गुना 100, 25 5 का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल 5 है और 100 का 10 है, तो 2 का अंडर रूट ऐसे ही लिख दिया। अब 5 गुना 10 आ गया, इनको गुना किया तो ये 50√2 आ जाएगा, 50 अंडर रूट 2 आ जाएगा x की वैल्यू। अब अगर हम आगे देखें तो x जो ये है ये विकर्ण है हमने जो निकालना है वर्ग का, और ये एक जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर हम देखें इसका जो कर्ण का वर्ग है ये आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, लिख दिया मैंने जैसे। अब 1x और 1x 2x की 2 हो गया। अब वर्गमूल को, अब हम वर्ग को ख़त्म करेंगे तो ये इसका जो है दूसरी साइड में जाकर √2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर 2 गुना x की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर निकाल ली 50√2, तो ये वाली वैल्यू मैंने
इधर डी की जो एक्स की वैल्यू है यहाँ भर दी। अब ये √2 और √2 है जो ये पूरा 2 हो जाएगा, तो और 50 के साथ गुना करेंगे तो 50 दूना सी जो डी की वैल्यू यानी विकर्ण का जो मान है वो 100 आ जाएगा। तो आपने इसको ए ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। 100 मीटर आ गया है। अब आगे चलते हैं। 35 नंबर सम में दिया है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ ₹50 प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत ₹6000 है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो सबसे पहले हम कालीन की जो चौड़ाई है प्यारे बच्चों, लंबाई है सॉरी, वो निकाल लेंगे। अब हमें ₹50 प्रति मीटर की दर से ₹6000 में हमने कालीन खरीदा है, तो 6000 के साथ इसको डिवाइड करके इसकी लंबाई निकाल लेंगे 50 को। तो लंबाई है जो कालीन की 150 मीटर आ गई। अब हमें जो चौड़ाई है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर दी हुई है चौड़ाई। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई 120, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला 75/100। तो एरिया बराबर है L गुना B 120 गुना 75/100। इसको काटेंगे हम 0 के साथ 0, 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 5, 5 को 75 के साथ काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 × 90 वर्ग मीटर एरिया आ जाएगा कालीन का। अब हमें यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ये कालीन एक कमरे में बिछानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। तो अब हमने कमरे की चौड़ाई निकालनी है। तो कालीन जितना ही कमरे का क्षेत्रफल होगा, जितना कालीन का होगा, तो यहाँ पर हम कमरे का क्षेत्रफल लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 90 मीटर। तो लंबाई 15 बार देंगे और चौड़ाई हम निकाल लेंगे। 15 दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे। 15 को 15 × 90। तो कमरे की जो चौड़ाई है हमारे पास 6 मीटर आ जाएगी। इसके बाद आइए अब अगला सम देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। 36 नंबर सम में हमें दिया हुआ है सपना हर महीने ₹2400 कमाती है। वह अपनी आय का ये 24,000 है। सपना 36 नंबर सम में हमें दिया है सपना हर महीने ₹24,000 कमाती है। वह अपनी आय का 7/8 भाग खर्च करती है, शेष धन बैंक में जमा करवाती है। वह हर महीने बैंक में कितना धन जमा कराती है? तो यानी ये जो आय है इसका हम 7/8 भाग निकाल लेंगे जो वह खर्च करती है। 24,000 को 7/8 से गुना कर देंगे तो यह उसकी जो खर्च है वो आ जाएगा। 8 × 8, 8 × 24, 3 0 आ जाएंगी। साथ में 3,000 को 7 से गुना करेंगे तो ये 7 × 21,000 उसका खर्च आ जाएगा। तो अब 21,000 को हम 24,000 में से अगर माइनस कर देंगे तो जो उसकी बचत है वह जो बैंक में जमा कराती है 3,000 रुपया वह आ जाएगी। 24,000 में से 21,000 आपने माइनस कर देना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। खर्च है जो उसका निकाल लेना है, पहले 7/8 के साथ गुना करके 21,000 आ गया। फिर शेषदार निकाल लेना है। 24,000 में से 21,000 को माइनस कर देना है 3,000। तो 3,000 रुपया वह बचाती है जो बैंक में जमा करवाती है। तो ए इसका ऑप्शन उत्तर है। इसके बाद अगला सम है 37 नंबर सम में लिखा है रोहित एक गोलाकार पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 4 सही 4/5 मिनट समय लगता है। 15 चक्कर लगाने में से कितना समय लगेगा? तो पहले हम इसको 4 सही 4/5 को जो है खोल लेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 चौका 24/5 आ जाएगा। एक चक्कर में लगा समय है। अब हमने 15 मिनट चक्कर में निकालना है तो 15 के साथ गुना कर देंगे। 5 × 5 = 5, 3 = 15। अब 24 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 24 × 3 = 72 मिनट आ जाएगा। अब मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करें तो ये 60 + 12 यानी 60 घंटे का 1 मिनट होता है, 1 घंटा होता है 60 मिनट का, तो 1 घंटा और 12 मिनट। तो यानी जो बी ऑप्शन है 1 घंटा 12 मिनट ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर मैंने ये सम आपके लिए किया है, देख लेना। पहले इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला और फिर इसको जो है 15 के साथ गुना किया। 15 चक्कर के लिए 72 मिनट आ गया। 72 मिनट को हमने घंटों में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद 38 नंबर सम है एक कार 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से निश्चित दूरी तय करती है। वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले 66 सही 2/3 जो उसकी चाल है इसको हम गुना करके लिख लेते हैं इस तरह से।
तो ये 66 से ही 66 को 3 के साथ गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो ये 198 में 2 जुड़ जाएगा 200/3 आ जाएगा। समय 9 घंटे है। अब दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल हमें 200/3 और समय 9 घंटे दिया है। 3 को 9 के साथ काटेंगे तो ये होती है 9। तो ये 3 दूनी 600 किलोमीटर जो है उसकी चाल आ जाएगी। तो इसका मतलब जो डी और बी ऑप्शन है वो उस पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद 40 नंबर सम है। श्री सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे। प्रत्येक बैग का वजन 49.8 किलोग्राम है। यदि सभी बैगों का वजन कुल वजन 1792.8 किलोग्राम है तब उसने कितने बैग खरीदे। तो ये सिंपल सम है बिल्कुल। कुल वजन दिया है, एक बैग का दिया है और कुल वजन से हमने इसको डिवाइड कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे बैग खरीदे तो 1792.8 को 49.8 से एक बैग के वजन से डिवाइड कर देंगे। 10 दोनों और दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10-10 लगा दिया। अब 4998 और 17928 को आपने काट लेना है। काटने के बाद ये आपके पास 36 बैग उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है 40 नंबर सम देखते हैं। इस सम में 40 नंबर सम में हमें दिया है एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। तो ये भी उसी तरह का है। 22.9 किलोमीटर की दूरी 2.4 में करती है। अब एक में हमने निकालना है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। जैसे पिछले सब में हमने जो है एक के लिए डिवाइड किया तो इसी तरह इसको भी हम डिवाइड करेंगे इसके साथ 1 लीटर में निकालने के लिए। अब दोनों साइड से दशमलव ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे 10-10 लगा देना है। 24 और 228 को इस तरह काट देना है आपने तो 57/9 आ जाएगा। अब 57 को आपने 9 पर डिवाइड कर देना है। तो ये थोड़ा सा गलत कट लिखा गया यहाँ पर। यहाँ 6 आएगा 57/6। तो ये फिर से कट रहे हैं, इनको फिर से काट देना है 3 पर। 19/2 आ जाएगा। 19/2 को आपने 2 पर 19 को डिवाइड कर देना है तो 9.5 आ जाएगा। तो इसके बाद अगला 41 नंबर सम है। इसमें हमें दिया है यदि 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं तो उसी सड़क को 40 घंटे में बनाने में कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो ये जो है प्रतिलोम का सम है। तो आइए देखते हैं। इसको आपने इस तरह से करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो जो 50 घंटे में मजदूर बनाते हैं 12 मजदूर, अब 1 घंटे में ज़्यादा मजदूर लगेंगे तो 12 गुना 50। हमने 40 घंटे में निकालना है तो 40 से आपको डिवाइड कर देना है। 0 के साथ 0 काट देंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 की 5 के साथ गुना करेंगे तो 15 मजदूर उत्तर आ जाएगा। यानी 41 नंबर का सी ऑप्शन आपने डी ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद 42 नंबर में लिखा है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करो। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण दिए हैं हमें 12 और 10। तो समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल है अगर विकर्ण दिए हों तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 गुना D1 D2 लिख सकते हैं। तो एक 12 है विकर्ण, दूसरा 10 है तो इनको गुना किया 1/2 के साथ। काटेंगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 10 छिक्का 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी आपने बी ऑप्शन पर टिक लगाना है। इस तरह 43 नंबर सम है। एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 6 मीटर लंबी बनती है। उसी समय एक खंभे की छाया 20 मीटर लंबी है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अगर आप देखें 6 मीटर पर 8 मीटर बनती है। अगर 20 मीटर छाया बने तो खंभे की लंबाई पेड़ की लंबाई कितनी होगी। तो पेड़ की लंबाई भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये समानुपात का सम है। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे हाइट पेड़ की और छाया 6 है तो 8, अगर 20 छाया है तो x हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। तो इसको हम लिखेंगे 6/8 x/20 बराबर में। अब इनको 20 को दूसरी साइड में ले आएंगे और काट देंगे तो ये काट कर हमारे पास 15 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू। यानी जो पेड़ की ऊंचाई है वो 15, जो खंभे की ऊंचाई है वो 15 मीटर आ जाएगी। तो अपने 15 पर टिक लगा देना है। तो इस सम में एक उसने गलती कर दी, यहाँ पर उसने खंभा लिख दिया सभी जगह, यहाँ पेड़, तो पेड़ की जगह भी आपने खंभा कर लेना है। तो इसके बाद आगे है 44 नंबर सम। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है और उसका परिमाप
72 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अगर हम एक भुजा को 3x, दूसरी को 4x, तीसरी को 5x, क्योंकि अनुपात दिया है 3:4:5, तो एक 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x, तीनों का जोड़ 72 है। तो जोड़कर 12x बराबर 72 आ गया। अब 12 को हम दूसरी साइड में ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू 12 एकम 12 छक्के 72 आ जाएगी। तो यानी पहली भुजा अगर देखें तो 3x, 3 गुना x 6 18, दूसरी 4x है तो 4 गुना 6 6 जगह 24, तीसरी 5 गुना x यानी 6 5 30। तो तीनों भुजाएं आ जाएंगी हमारे पास 18, 24 और 36। तो आपने इसकी जो ऑप्शन नंबर डी है इस पर टिक लगा देना है। 36 नहीं, सॉरी, ये तीसरी भुजा 30 आ रही है। 18 6 और 18 24 और 30। तो इसके बाद अगला सम है 45 नंबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। इसके बाद मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपके लेवल 2 के एग्ज़ाम के लिए, जो लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है उसका बना रहे हैं। तो अगला सम है, यदि किसी घन की सतह का क्षेत्रफल 96 वर्ग इकाई है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो घन का जो क्षेत्रफल हमें 96 वर्ग इकाई दिया हुआ है उसका हमने आयतन ज्ञात करना है। तो हम जो घन का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुना भुजा की 2। तो अब हमें घन का क्षेत्रफल 96 दिया है तो हमने लिख लिया, भुजा को a मान लिया। तो 6 a की 2 बराबर 96, 6 के साथ डिवाइड किया और काटा, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 6 96, तो 16 जो है 4 की पावर 2 है, तो यहाँ 4 की पावर 2 लिख लेना है। तो अब a स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 की 2 है, तो 2 के साथ 2 हम काट देंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। आयतन जो होता है घन का वो होता है भुजा की 3 यानी a की 3 यानी 4 की 3, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 64 इकाई जो घन इकाई है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब आपने जो इसका डी ऑप्शन है 45 नंबर का, इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद 46 नंबर सम है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का योग 1080 है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इस तरह से हम इस सम को करेंगे। तो जो भुजाओं की संख्या है उसके लिए फार्मूला जो होता है, जो कोण है भुजाओं की संख्या अगर n दी हो तो आंतरिक कोणों का योग जो होता है उसके लिए फार्मूला है n-2 गुना 180। तो अब हमें आंतरिक कोणों का योग 1080 दिया है तो इसके बराबर लिख लेंगे। तो n/2 180 दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो काटेंगे ये 6 आ जाएगा, 0 के साथ 0, 18 एकम 18, 18 छक्के 108। अब जो n-2 है इसमें ये 2 माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई हमारे पास वैल्यू। इसको हम यहाँ पर ऑप्शन जो डी है इस पर आपने टिक कर देना है। इसके बाद अगला सम है 47 नंबर सम में दिया है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 3/2 है। यदि अगर आप संख्या x मान लें तो उसका जो व्युत्क्रम है उल्टा वो 1/x हो जाएगा, तो दोनों का अंतर है जो 3/2 है। तो ये एक हमारे पास समीकरण बन गई है। इसको हम, तो सबसे पहले हमने ये वाला लेना है। अब हम 2x एक साथ एलसीएम ले लेते हैं 2x। तो अब पहले हम इसके साथ गुना करेंगे 2x को, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x के साथ x कट जाएगा तो डिवाइड में, और 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा माइनस का, और बराबर में 2 के साथ 2 कट जाएगा डिवाइड में, और ये 3x आ जाएगा। तो अब हम 3x को दूसरी साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2, और दूसरी साइड पे 0 रह जाएगा। अब हम इसको अगर गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। 3 के हमने 2 पार्ट कर दिए, 4x प्लस x। तो इसको अगर माइनस करेंगे दोनों को तो -3 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों की 2 और 2 की गुना के बराबर 4 आ जाएगा। अब दोनों में से 2, पहले 2 में से 2 कॉमन आ गया 2x, तो यहाँ पर जो बच गया x बच गया यहाँ से, और 2 दूनी 4, 2 बच गया यहाँ पर। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 हमने लिख लेना है, x माइनस 2 ऐसे लगा देना है। अब x माइनस 2 2 बार है, इसको 1 बार लिखा, और शेष बच गया 2x प्लस 1। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये बराबर में 0 लगाना है आपने। तो यहाँ अब देखें हम, यहाँ तो x माइनस 2 बराबर 0 है, तो अगर हम जहाँ दूसरी जो हमारी है 2x प्लस 1 बराबर
जीरो है। तो अब हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ x की वैल्यू 2 दूसरी हो जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ से अगर देखें तो 2x बराबर -1, अगले स्टेप में 2 यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1/2 आ जाएंगी। तो ये 2 वैल्यू आ गई हैं। तो अब अगर हम सम को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम। तो इनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास जो संख्याएं हैं नीचे, उनमें जो है एक x बराबर 2 आ रहा है, दूसरा x बराबर -1/2 आ रहा है। तो यानी जो सी ऑप्शन है आपने इस पर टिक लगाना है, ये यहाँ पर गलत लगा हुआ है। आइए मैं आपको इसका करके भी दिखा देता हूँ, पर ये गलत हो गया था, -1/2। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो यो जहाँ पर हमारे पास माइनस है, -1/2 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1/2 प्लस में 2/1 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो हम 2 आएगा। तो ये -1 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा कट कर माइनस करके 3/2 आ जाएगा। इस तरह आप जांच कर सकते हैं। इसके बाद 48 नंबर सम है। यहाँ लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 है और एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो अब कर्ण हमारे पास 17 है और जो एक भुजा 8 की 2 लिख देंगे हम, दूसरी भुजा निकालनी है हमने, इसको x की 2 लिख देंगे। तो यानी ये फार्मूला जो हमारे पास बन गया है आपका, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 प्लस लंब की 2, जो समकोण त्रिभुज है। तो अब कर्ण की 17 की 2, आधार 8 की 2 और लंब की 2, तो जिनको अब स्क्वायर करके इनका जो है माइनस करेंगे तो 279 में से 64 225 आ जाएगा। 225 15 का वर्ग है, तो लंब की 2 बराबर 15 का वर्ग, 2 के साथ 2 कट गया, तो लंब हमारे पास यानी दूसरी भुजा 15 आ गई है। तो इस तरह से हम जो इसका ऑप्शन है 48 नंबर का, इसके ए पर टिक लगा देंगे। अब इसके बाद अगला 49 नंबर सम है। एक षटभुज के कोणों का योग 720 होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात करो। तो जो आंतरिक कोणों का योग 720 है, इसको आपने 6 से डिवाइड कर देना है। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 0 120 डिग्री इसका आंतरिक प्रत्येक कोण आ जाएगा। ए ऑप्शन पर टिक लगाना है आपने। इसके बाद अगला सम है 50 नंबर। एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल 34,000 थी, इस साल 20% की बढ़ोतरी हुई अब मोटरसाइकिल की कीमत। तो अब हमने 20% बढ़ोतरी के साथ बढ़ाकर जो है कीमत बतानी है। तो हमारे पास जो इसकी मोटरसाइकिल की कीमत है, वो मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो 34,000 रुपये है। तो बढ़ोतरी हमारे पास 20%, अगर कुल बढ़ोतरी निकालेंगे तो हम 34,000 गुना में 20/100 लिखेंगे। 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट देनी है आपने। 340 को 20 के साथ गुना करनी है, तो ये 6,800 आ जाएगा। अब हम जो 6,800 हमारे पास आ जाएगा, अब कीमत निकालेंगे तो 34,000 में से 6,800 प्लस कर देंगे, तो ये 40,800 हमारे पास मोटरसाइकिल की जो बढ़ोतरी के साथ कीमत है वो आ जाएगी। तो इस तरह हमारा जो सी ऑप्शन है, आपने इस पर इस तरह आपने जो सी ऑप्शन है 40,800 पर टिक लगा देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 का वीडियो लेकर। आप सभी को ऑल दी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।